हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज मैं फिर से आपके साथ हूं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रेड अप्रोच और ऑलपर्ट के बारे में। आपको मालूम है कि इसके पहले मैंने जस्ट अभी हाल में ही एरिक्सन की पूरी सीरीज़ को ख़त्म किया है। एरिक्सन की जो भी थ्योरी थी, उनका जो साइको सोशल डेवलपमेंट था, मैं उसके बारे में एक एक करके सभी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो आइए आज हम अब शुरू करते हैं ट्रेड अप्रोच के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेड अप्रोच क्या है और ऑलपर्ट के बारे में भी जानेंगे कि ऑलपोर्ट ने किस तरीके से अपने थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। लेकिन जानिए उससे पहले कि अनअकैडमी ने क्या आपके लिए खास किया है। दिस इज अलर्ट फॉर यू। ड्यू टू हाई डिमांड, प्राइस हाइक हैज बीन एक्सटेंडेड बाय अ वीक। बहुत बड़ी संख्या में डिमांड के कारण जो अनअकैडमी का प्राइस हाइक करने का प्लान था, उसको एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। सो डोंट वेट नाउ, आज ही इनरोल कीजिए। आप पुराने प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको मालूम है कि अनअकैडमी आपके आने वाले NTA UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए नए कोर्स लेकर आया है, जहां पर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर के साथ में आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा। सो डोंट वेस्ट टाइम, ज्वाइन अनअकैडमी एंड ज्वाइन कोर्स फॉर योर सक्सेस इन NTA UGC नेट। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई आप फ्री क्लास यूज करना चाहते हैं, तो जोवियल NTA कोड का यूज कीजिए। जब आप किसी कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उस समय आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ट्रेड अप्रोच। तो जैसा कि आपके सामने नाम लिखा है, ट्रेड अप्रोच द जेनेटिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो अगर जैसे पर्टिकुलर टर्म ट्रेड की बात करें तो इसे हिंदी में लक्षण कहते हैं। अब अगर कहा जाए कि ये होते क्या हैं, तो आपने भी अपने सोसाइटी में अपने आसपास देखा होगा कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ फिजिकल बेस पे आप डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पर डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। जैसे मैं कहूँ रोहन इज़ वेरी स्मार्ट, है ना, या फिर मैं कहूँ रोहन बहुत ही खुश मिजाज लड़का है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी, यानी किसी व्यक्ति के उसके स्वयं की ऐसी क्वालिटी, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उसे दूसरे व्यक्ति से अलग बनाते हैं। तो यही होता है ट्रेड्स। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और याद दिला दूं, आपने बिग 5 फैक्टर का नाम सुना होगा, जिसमें 5 फैक्टर होते हैं और इनका नाम होता है ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म, जिसको हम शॉर्ट में OCEAN अर्थात ओसियन के नाम से याद करते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे कि जो बिग 5 फैक्टर हैं वो होते हैं OCEAN। अब ये भी क्या है, ये भी ट्रेड्स होते हैं, यानी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेस पे आप अलग अलग लोगों को समझ पाते हैं। अब बात ये आती है कि ट्रेड्स एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत रिसेंटली नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। आपको मैं बता दूं, जो ट्रेड्स यानी जो ट्रेड्स का जो क्लासिफिकेशन था, इट गोज फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटस के टाइम से है, जो कि 462 377 BC के टाइम की बात है। तो हिप्पोक्रेटस ने उस समय यानी बिफोर क्राइस्ट के टाइम पर ही डिस्क्राइब कर दिया था कि लोग 4 प्रकार के होते हैं, हैप्पी, अनहैप्पी, टेम्परामेंटल और एपैथेटिक। तो आप सोचिए, ये कोई नई बात नहीं है ट्रेड के क्लासिफिकेशन की, ये बहुत ही पुरानी बात है। लेकिन इस पर ऑलपोर्ट ने बहुत अच्छे से काम किया और उन्होंने अपने थ्योरी में इसको नए तरीके से बहुत अच्छे से दिया और हम उसको आज भली भांति समझ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हिप्पोक्रेटस ने जो 4 टाइप के जो लोगों को बताया था, वो उसकी वजह बताई थी कि लोगों में डिफरेंट टाइप के बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं, जिसको हम ह्यूमर भी कहते हैं। उसकी वजह से लोगों में हमें असमानता या फिर कहा जाए कि डिफरेंट टाइप ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे ह्यूमर का नाम है ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फैगम, आपने इसके नाम सुने होंगे। तो जिस व्यक्ति के अंदर ब्लड ह्यूमर पाया जाता है, उसका टेम्परामेंट का जो नाम होता है सैंज्यून। ऐसे ही जिसके अंदर येलो बाइल नाम का ह्यूमर पाया जाता है, तो उसका टेम्परामेंट होता है कॉलरिक। तो इसी तरह से इनके अंदर अलग पर्सनैलिटी भी होती है। ब्लड जिसके ह्यूमर होता है उसका टेम्परामेंट सैंज्यून होता है और इसकी पर्सनैलिटी होती है करेजियस और होपफुल टाइप की, बहादुर टाइप की।
इसी तरह से अगर किसी का ह्यूमर ब्लैक बाइल है तो उसका टेम्परामेंट मेलनकॉली होता है, और ये इंट्रोस्पेक्टिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि ट्रेट की अप्रोच या जो ट्रेट है, अगर ट्रेट की बात आती है तो इसमें कभी केवल ऑलपोर्ट का नाम ही नहीं है, बहुत ही सदियों पहले ही हिप्पोक्रेटस ने इसके बारे में बता दिया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अब बात आती है कि हम ट्रेट अप्रोच में किसे किसे पढ़ते हैं। तो ट्रेट अप्रोच में हम अल्पोर्ट को पढ़ते हैं, कैटल को पढ़ते हैं, आइजेंक को पढ़ते हैं, और भी जो चीज़ें हैं, थ्योरी हैं, आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो अब मैं आपसे इसी वीडियो में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ अल्पोर्ट के बारे में। अल्पोर्ट का जो थ्योरी था उसका नाम क्या था, और कैसे ये सिगमंड फ्रायड से अलग थी, और क्या इन्होंने अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं अल्पोर्ट। हम जो पढ़ते हैं इनका जो पूरा नाम था गॉर्डन अल्पोर्ट, और इनकी थ्योरी को जाना जाता है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी के नाम से। अब इन्होंने कहा था एज द इंडिविजुअल्स मैच्योर्स द बॉन्ड विथ पास्ट इज ब्रोकन। ये अल्पोर्ट का स्टेटमेंट है। आपको याद होगा कि जब हम सिगमंड फ्रायड के बारे में पढ़ते हैं तो सिगमंड फ्रायड का मानना होता है कि जो पर्सनैलिटी होती है वो पास्ट और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनती है। लेकिन आप सोचने का प्रयास कीजिए, गॉर्डन अल्पोर्ट ने कहा था हम जिस तरह से मैच्योर्स होते जाते हैं हमारा पास्ट से बॉन्ड टूटता जाता है। अगर आप खुद पर भी इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बात सही लगेगी। जैसे मान लीजिए अभी आप इस टाइम पे 25 साल के हैं, स्टूडेंट हैं, आप 24-23 साल के हैं, तो आप कहीं ना कहीं देखते हैं, अपने आप को पाते हैं कि आप आज उस तरह से बिहेव नहीं करते हैं जिस तरह से आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ था। हर हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो यही बात अल्पोर्ट ने कही थी कि जैसे ही कोई भी इंडिविजुअल मैच्योर होता है उसका पास्ट से बॉन्ड ब्रोक हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि गॉर्डन अल्पोर्ट का इशारा है कि व्यक्ति अपने पास्ट से नहीं जुड़ा होता है, प्रेजेंट या उसका जो फ्यूचर होगा उसके लेकर वो अपनी लाइफ में प्रेजेंट को जीता है। अब यहाँ पर हमको समझना है कि अल्पोर्ट अपने टाइम पर सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस प्रोवोकेटिव साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिन्होंने पर्सनैलिटी का अध्ययन किया था हेनरी मरे के साथ में। उन्होंने 1937 के टाइम पे एक बुक पब्लिश की थी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि किस तरीके से अल्पोर्ट सिगमंड फ्रायड से सहमत नहीं थे। तो हमें ध्यान रखना है कि अल्पोर्ट का सिगमंड फ्रायड से कुछ बातों को लेकर डिस्प्यूट था। तो कौन कौन सी बातें हैं हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे पहला पॉइंट है अनकॉन्शियसनेस। हमें मालूम है कि सिगमंड फ्रायड ने अनकॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, लेकिन अल्पोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट इट। He suggested that emotionally healthy people function in rational and conscious terms, aware and in control of many forces that motivate them। यानी अल्पोर्ट ने कहा था कि अनकॉन्शियस जैसी चीज़ किसी व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करती है, मोटिवेट करती है किसी व्यक्ति को उसका प्रेजेंट और उसकी रेशनल चीज़ें जो कि उसके प्रेजेंट एनवायरनमेंट में होती हैं, कुछ और भी चीज़ें उसे मोटिवेट कर सकती हैं, लेकिन अनकॉन्शियस नहीं करता है। अब यहाँ पर अल्पोर्ट का कहना था कि द अनकॉन्शियसनेस इज इम्पॉर्टेंट ओनली इन न्यूरोटिक और डिस्टर्ब्ड बिहेवियर। यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे पीपल जिनका बिहेवियर न्यूरोटिक बिहेवियर होता है, डिस्टर्ब बिहेवियर होता है, उनके लिए अनकॉन्शियस का इम्पोर्टेंस होता है, ना कि इमोशनली हेल्दी पर्सन्स के लिए। सो नाउ कीप इन माइंड कि अल्पोर्ट का अनकॉन्शियस के बारे में अपना खुद का विचार था कि अनकॉन्शियस न्यूरोटिक डिस्टर्ब पर्सनैलिटी वाले लोगों के लिए होता है, ना कि हेल्दी इमोशनल पर्सनैलिटी वाले लोगों के लिए। अब दूसरी बात आती है पास्ट की। तो आपको मालूम है कि जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने पास्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, लेकिन अल्पोर्ट का कहना था वी आर नॉट प्रिजनर्स ऑफ आवर पास्ट और चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट। यानी हम अपने पास्ट के कैदी नहीं होते हैं और चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट के कैदी नहीं होते हैं। हम अपने प्रेजेंट को
और फ्यूचर को समझ के ही मतलब जीते हैं। अल्पोर्ट ने कहा था वी गाइडेड अवर प्रेजेंट बाय अवर व्यू ऑफ फ्यूचर, यानी हम अपने प्रेजेंट को गाइड करते हैं, मतलब कि हम प्रेजेंट में बिहेवियर करते हैं अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप कोई अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो फ्यूचर का गोल आपका है कि आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बेस पे आज आप यूट्यूब खोल कर बैठे हैं, अपनी बुक्स से स्टडी करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं। सो अल्पोर्ट का कहना था कि आपका जो बिहेवियर होता है वो प्रेजेंट में होता है आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग कि आपने क्या मान के रखा था। इसी तरह से थर्ड पॉइंट आता है जिस पर कहा गया था कि अल्पोर्ट वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ फ्रेड्स डेटा अबाउट इमोशनली डिस्टर्ब पीपल। आपको याद होगा कि फ्रेड ने जो अपना स्टडी किया था, उनका स्टडी अपने खुद की क्लिनिक में मोस्टली जो इमोशनली डिस्टर्ब उनके क्लाइंट थे उनसे हुआ था। तो अल्पोर्ट का कहना था कि अगर आपको स्टडी करना है, पर्सनैलिटी को जानना है, तो हमारा डेटा इमोशनली हेल्दी पीपल लोगों का होना चाहिए। हम इमोशनली डिस्टर्ब लोगों के डेटा से कैसे जनरलाइज कर सकते हैं कि ये चीज़ें कॉमन होंगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है द प्रॉपर वे टू स्टडी पर्सनैलिटी टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम इमोशनली हेल्दी पीपल, यानी अल्पोर्ट का मानना था कि अगर आपको स्टडी करना है तो वो इमोशनली हेल्दी पीपल का डेटा गेन कीजिए। पॉपुलेशन सच एज चिल्ड्रंस एनिमल्स शुड नॉट कंपेयर विथ नॉर्मल पीपल्स। अल्पोर्ट का मानना था कि जो भी एनिमल्स होते हैं या जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर जो न्यूरोटिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनका कंपैरिजन हम नॉर्मल पीपल से नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आज इस वीडियो में मैं आपसे बेसिकली इनिशियल जो इंट्रोडक्शन टाइप का था उसके बारे में मैं आपसे बात किया था। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहां पर आपसे बात करूंगा अल्पोर्ट के इनिशियल लाइफ के बारे में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें कुछ ऐसे ही नए तरीके से मनोविज्ञान को सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।